हंसी गोरी चने के खेत में। कि तुमसे जुदा होके हम तब आ गए। दोस्तों, अगर 90 के दशक की बात की जाए और माधुरी दीक्षित का नाम ना आए तो शायद वे चर्चा अधूरी रह जाएगी। एक समय था जब उनकी मुस्कान पर पूरा देश फिदा था। उनके डांस स्टेप्स की नकल लाखों लोग करते थे और उनकी फिल्मों का इंतजार दर्शक महीनों तक किया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की सुपरस्टार का सपना कभी अभिनेत्री बनने का था ही नहीं। जिस लड़की को आज दुनिया धक धक गर्ल के नाम से जानती है, वह कभी डॉक्टर बनने का सपना देखा करती थी। किस्मत ने लेकिन उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था और यहीं से उनकी कहानी का इतना बड़ा अध्याय और खास बात बनाती है। 15 मई 1967 को मुंबई की एक साधारण मराठी परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित का बचपन किसी फिल्मी परिवार से था ही नहीं। उनके पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। परिवार की इच्छा थी कि बच्चे पढ़ लिख कर अपना एक अच्छा करियर बनाएं और माधुरी भी पढ़ाई में काफी अच्छी थी और अपने शिक्षकों की पसंदीदा छात्राओं में गिनी जाती थी। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक और चीज थी जिनमें उन्हें बहुत प्यार था और वो था नृत्य। कि तुमसे जुदा होके हम तब आ गए। केवल 3 साल की उम्र में उन्होंने कथक सीखना शुरू कर दिया था। उस समय शायद किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये कला आगे चलकर उनकी पहचान बनेगा। बचपन से ही माधुरी दीक्षित बेहद अनुशासित थी। घंटों तक डांस की प्रैक्टिस करना, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना और अपने सपनों को लेकर गंभीर रहना उनकी आदत थी। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई शुरू की थी और उनका सपना था कि वो डॉक्टर या एक वैज्ञानिक बने। फिल्मों की दुनिया उनके लिए बहुत दूर की चीज थी, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। कभी कभी किस्मत ऐसे रास्ते खोल देती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कॉलेज के दिनों में उन्हें कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे। कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास और उनकी सहज मुस्कान लोगों को आकर्षित करने लगी। धीरे धीरे फिल्म निर्माताओं की नजर उन पर पड़ने लगी और यहीं से उनके जीवन का वह अध्याय शुरू होता है जिसने आगे चलकर हिंदी सिनेमा का इतिहास बदल दिया। क्या ना भाए, हम तो कुछ भी समझ नहीं पाए। 1984 में उन्हें पहली फिल्म आबोध मिली। एक नई लड़की के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह असफल रही। दर्शकों ने फिल्म को खास पसंद नहीं किया और माधुरी का नाम भी लोगों के दिलों तक और नजरों में नहीं आया। पहली असफलता के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अगले 4 सालों तक उन्होंने लगातार काम किया, लेकिन असफलता उनसे दूर रही। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती रही। धीरे धीरे इंडस्ट्री में ये चर्चा होने लगी थी कि शायद माधुरी में वह बात नहीं है जो एक सुपरस्टार बनने के लिए होनी चाहिए। कुछ निर्माता उन्हें लेने से बचने लगे और कई लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि ये लड़की कभी भी सुपरस्टार नहीं बन पाएगी। 18 बरस की कवारी करी थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। लेकिन शायद ये वह दौर था जिसमें माधुरी को मानसिक रूप से मजबूत बनाया। उन्होंने हार मानने के बजाय खुद पर काम करना जारी रखा। फिर आया साल 1988 और उसके साथ आया वह मौका जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। फिल्म थी तेजाब और गाना था 1 2 3। आज भी जब ये गाना बजता है तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन उस समय इस गाने ने सचमुच पूरे देश में तहलका मचा दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। माधुरी के डांस, उनकी ऊर्जा और उनके एक्सप्रेशन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लोग फिल्म देखने सिर्फ इस गाने के लिए सिनेमा घरों में पहुंचने लगे। स्कूलों के कार्यक्रम से लेकर शादी ब्याह तक हर जगह सिर्फ इसी गाने की धूम थी। रातों रात माधुरी दीक्षित एक संघर्ष अभिनेत्री से सुपरस्टार बन गई। 1 2 3 की सफलता के बाद बॉलीवुड का नजरिया पूरी तरह बदल गया। जो निर्माता पहले उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, अब वह उनकी तारीखों का इंतजार करने लगे। दर्शकों को उनमें कुछ अलग दिखाई देने लगा था। उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनका शानदार नृत्य उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाता था।
ये वह समय था जब माधुरी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक नई सनसनी बन गई थी। इसके बाद उनके करियर में एक और महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। उनकी जोड़ी अनिल कपूर के साथ खूब पसंद की जाने लगी। राम लखन, परिंदा, किशन कन्हैया और कई अन्य फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आने लगी थी। धीरे धीरे ये जोड़ी 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में शामिल हो गई। लेकिन दोस्तों, असली जादू अभी बाकी था। ये आने वाले समय में एक ऐसा गाने आने वाला था जिसने माधुरी दीक्षित को हमेशा के लिए धक धक गर्ल बना दिया। धक धक करने लगा, हमारा जियरा डरने लगा। एक ऐसा गाना जिसने सिर्फ एक फिल्म को नहीं बल्कि पूरे दौर को यादगार बना दिया। और इस कहानी की शुरुआत होती है फिल्म बेटा से, जहां माधुरी ने वह कर दिखाया जो बहुत कम कलाकार अपने करियर में कर पाते हैं। लेकिन उस दिलचस्प कहानी के बारे में हम जानने लगे भाग में, जहां माधुरी दीक्षित का स्टारडम सुपरस्टारडम में बदलता है। 1992 में रिलीज हुई फिल्म बेटा ने माधुरी दीक्षित के करियर में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। फिल्म में उनके साथ अनिल कपूर थे, लेकिन रिलीज के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हुई तो वो थी माधुरी दीक्षित। खास तौर पर फिल्म का एक गाना पूरे देश में सनसनी बन गया था, धक धक करने लगा। इस गाने ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम नहीं मचाई थी, बल्कि माधुरी को हमेशा के लिए धक धक गर्ल का नाम दे दिया। आज भी जब ये गाना बजता है तो लोगों के जहन में सबसे पहले माधुरी का चेहरा ही उभरता है। उस दौर में ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ करता था कि लोगों का मानना था कि फिल्म की सफलता में इसका सबसे बड़ा योगदान है। 90 का दशक आगे बढ़ रहा था और माधुरी दीक्षित का स्टारडम, एक के बाद एक सफल फिल्में, शानदार गाने और दर्शकों का बेशुमार प्यार। वो सबसे बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। इसी दौरान उनकी जोड़ी संजय दत्त के साथ भी खूब पसंद की जाने लगी। साजन और बाद में खलनायक जैसी फिल्मों में दोनों को सुपरहिट जोड़ी बना दिया। पद पर उनकी केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि फिल्मी पत्रिकाओं में दोनों के रिश्ते को लेकर भी खबर छपने लगी थी। हालांकि दोनों ने कभी सार्वजनिक रूप से इन खबरों की पुष्टि नहीं की, लेकिन ये चर्चा लंबे समय तक लोगों के बीच बनी रही। मेरा दिल भी कितना पागल है। फिर आया 1993 में संजय दत्त कानूनी विवाद में घिर गए और इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। ये बॉलीवुड की उन चर्चित कहानियों में शामिल हो गया जिसका सच आज भी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया है। इसी साल फिल्म खलनायक रिलीज हुई और इसके साथ आया वह गाना जिसने पूरे देश में बहस छोड़ दी, चोली के पीछे क्या है। जहां एक तरफ दर्शक इस गाने को पसंद कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कई संगठनों ने इसका विरोध भी किया। अखबारों में बहस होने लगी, टीवी पर चर्चाएं शुरू हो गई और गाना विवादों में आ गया। लेकिन बॉलीवुड का इतिहास गवाह है कि कई बार विवाद किसी फिल्म को ज्यादा लोकप्रिय बना देते हैं। खलनायक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और माधुरी दीक्षित का लोकप्रियता पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। अगर उस दौर में किसी अभिनेत्री ने ये साबित किया कि फिल्म सिर्फ एक हीरो के नाम पर नहीं चलती तो वो शायद माधुरी दीक्षित थी। कई निर्माता सिर्फ उनके नाम पर फिल्में बेचा करते थे। उनकी फीस उस दौर के कई बड़े अभिनेताओं के बराबर या उनसे ज्यादा बताई जाती थी। वे अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। बॉलीवुड में जहां आमतौर पर हीरो फिल्म की पहचान माने जाते थे, वहीं माधुरी ने दिखा दिया कि एक अभिनेत्री भी दर्शकों के सिनेमा घर तक खींच सकती है। 1994 में फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया, हम आपके हैं कौन। फिल्म में उनके साथ थे सलमान खान और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने दिल खोल कर प्यार दिया। फिल्म की कहानी साधारण थी, लेकिन उसके किरदार और भावनाएं असाधारण नहीं थी। माधुरी द्वारा निभाया गया निशा का किरदार घर घर में लोकप्रिय हो गया। उनकी साड़ियां, उनका अंदाज, उनकी मुस्कान और उनके संवाद लोगों के दिल में बस गए। दीदी तेरा देवर दीवाना, जूते दो पैसे लो और अन्य फिल्मों के गाने हर शादी और समारोह में हिस्सा बन गए। कई लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक सांस्कृतिक घटना थी जिसने पूरे भारत को प्रभावित किया। माधुरी की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि मशहूर चित्रकार MS हुसैन भी उनके बड़े प्रशंसकों में शामिल थे। कहा जाता है कि उन्होंने माधुरी की कई फिल्में बार बार देखी और उन पर आधारित उनके पेंटिंग्स भी बनाए। जब उन्होंने हम आपके हैं कौन देखी थी तो वह इतने प्रभावित हुए थे कि सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा की। ये किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात थी कि देश का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार उनकी कला का प्रशंसक हो। 1997 में रिलीज हुई दिल तो पागल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि माधुरी का जादू अभी भी खत्म नहीं हुआ है। फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थी। नई पीढ़ी के सितारे बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे थे, लेकिन माधुरी ने इस फिल्म से दिखा दिया कि वे अभी भी सबसे अलग हैं। तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना,
कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना। उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने खूब सराहा। साल 2002 में जब देवदास रिलीज हुई तो माधुरी ने चंद्रमुखी के किरदार में एक बार फिर अपने अभिनय को लोग बनवाया। मार डाला जैसे गीत में उनका नृत्य और भाव मंगवे आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार प्रदर्शनों में गिना जाता है। ये साबित करता है कि वर्षों के बाद भी कला में कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। माधुरी के जीवन में ये मोड़ 17 अक्टूबर 1999 को आया, जब उन्होंने अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी करी। ये खबर लाखों प्रशंसकों के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। जिस अभिनेत्री के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, वे अचानक शादी करके अमेरिका चली गई। दिलचस्प बात ये थी कि डॉक्टर नेने ने बॉलीवुड की चमक दमक से लगभग अनजान थे। उन्होंने माधुरी को एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक सामान्य इंसान के रूप में जाना, और शायद यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। शादी के बाद माधुरी ने अपने परिवार और बच्चों को प्राथमिकता दी। जो महिला कभी हजारों कैमरे के साथ और बीच में रहती थी, अब वो सामान्य गृहिणी और मां की भूमिका निभा रही थी। कई लोगों को लगा कि उनकी फिल्म सफर खत्म हो चुका है, लेकिन असली सितारे कभी पूरी तरह गायब नहीं होते। कुछ वर्षों के बाद जब उन्होंने वापसी की तो दर्शकों ने उन्हें उसी प्यार और सम्मान के साथ स्वीकार किया जैसे पहले करते थे। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वे एक दौर थी, एक एहसास थी। उन्होंने हमें सिखाया कि सफलता सिर्फ प्रसिद्धि नहीं होती, बल्कि वह प्यार होता है जो लोगों के द्वारा और दर्शकों के बाद आपको मिलता है। उनकी मुस्कान, उनका नृत्य और उनकी व्यक्तित्व आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। शायद यही वजह है कि समय बदल गया, सितारे बदल गए, सिनेमा बदल गया, लेकिन माधुरी दीक्षित का जादू कभी पुराना ही नहीं हुआ। आज भी जब कहीं 1 2 3 धक धक करने लगा, दीदी तेरा दीवर दीवाना, मार डाला बजता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा 90 का दशक फिर से हमारे सामने जीवित हो गया। और इसी तरह कुछ कलाकार सफल होते हैं, कुछ सुपरस्टार बनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इतिहास बना पाते हैं। माधुरी दीक्षित उन्हीं चुनिंदा नामों में से एक है। शायद आने वाले कई दशकों तक जब भी बॉलीवुड के स्वर्णिम दौर की बात होगी तो उस कहानी में एक मुस्कान हमेशा मौजूद रहेगी, माधुरी दीक्षित की नाम। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि माधुरी दीक्षित का आपका फेवरेट गाना या डायलॉग कौन सा था, या फेवरेट फिल्म कौन सी थी। और ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट के लिए हमें फॉलो करें लेमन चूज कैंडी।